Welcome students, and now once again comes Saurav Kumar, and I'll be teaching you block diagram of a computer. Block diagram of a computer जो कि हम लोग ऑलरेडी कई सारे चीज कंप्यूटर में पढ़ चुके हैं, लेकिन ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो जो है काफ़ी आपको इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, और आपके लिए कई सारी चीज़ों जो कि नया चीज़ होगा, जो बड़ी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं वो सब भी पता चलेंगे। तो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और यहाँ पर देखिएगा कि मैंने ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के लिए एक ब्लॉक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। यही ब्लॉक डायग्राम है जिसके थ्रू हम लोग जो है पूरे कंप्यूटर को दर्शाते हैं। मतलब ब्लॉक डायग्राम ये एक ऐसा डायग्राम है जिसमें कि आपको ये पता चलना चाहिए कि आखिर हमारा इनपुट यूनिट जो है वो किस तरीके से अपने जो इनपुट डेटा जो है वो कैसे इनपुट होता है और वही डेटा किस तरीके से आउटपुट में रिजल्ट देता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर देखिएगा कि जो आपका सिस्टम यूनिट है, जो सिस्टम यूनिट है वो सिस्टम यूनिट है क्या? सिस्टम यूनिट इज कंप्राइज्ड ऑफ सीपीयू एंड मेमोरी। सबसे पहली बात क्या क्या है? सीपीयू है और मेमोरी। और जब सीपीयू और मेमोरी है तो इसका मतलब यह है कि जो सीपीयू है उसमें दो चीजें आती है, एएलयू और सीयू। मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और दूसरी चीज क्या है यहां पे? सीयू, जिसको कहते हैं हम लोग कंट्रोल यूनिट, है ना। तो ये कंट्रोल यूनिट है और ये एएलयू है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब ये दोनों मिल करके ही हमारा सीपीयू बनाते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि नहीं पूरे को सीपीयू कहते हैं, नहीं, इट्स सिस्टम यूनिट। और ये जो सीपीयू है उसके अलावे सिस्टम यूनिट में मेमोरी भी है, जो कि 3 भाग में डिवाइडेड है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैशे मेमोरी, जो कि मेमोरी चैप्टर में ऑलरेडी हम लोग बताएंगे। तो वो अलग एक आपका क्लास चलेगा। तो ये मेमोरी है। फिर भी जो मेमोरी है उसका थोड़ा सा मैं बता देता हूं। प्राइमरी मेमोरी वैसे मेमोरी को बोलते हैं जिसमें की चीजें थोड़ी देर के लिए स्टोर रहती हैं, वोलेटाइल मेमोरी होता है ये। जबकि सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग परमानेंट इन नेचर कहते हैं। परमानेंट मेमोरी जिसमें एक बार चीजें स्टोर कर दी गई बाय द यूजर तो वो चीजें स्टोर रहेंगी। और कैश मेमोरी कुछ ऐसे मेमोरी को कहा जाता है, वैसे मेमोरी जो कि आपके जो इनपुट डेटा किए जाते हैं उन डेटा को जो है सुचारू रूप से काम करने में ये हमारी मदद करता है। तो काफी सारी चीजें हैं जो कि हम लोगों को इन सब चीजों के द्वारा जो है यहां पर बात करेंगे हम लोग। तो यहां पर क्या है? इनपुट यूनिट है। इनपुट यूनिट वैसे यूनिट को कहते हैं जिसके द्वारा जिस डेटा एंटर होता है कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर मतलब सिस्टम यूनिट। अब ये सिस्टम यूनिट में डेटा एंटर होगा तो इनपुट यूनिट से होगा। कैसे होगा? तो इनपुट यूनिट में जितने इनपुट डिवाइसेस हैं उसके जरिए होगा। नाउ व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस जो कि हम लोग यूज करते हैं डेटा एंटर कराने के लिए? तो ये हो सकता है आपका कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बीसीआर। बीसीआर क्या होता है? बार कोड रीडर, है ना। तो ये बारकोड रीडर हो गया। तो इसी तरीके का और भी होता है, जैसे जॉयस्टिक, है ना। फिर उसके बाद आपका होता है लाइट पेन। तो ऐसे कई सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम लोग डेटा एंटर कराते हैं। अब ये डेटा एंटर कराएंगे तो कहां जाएगा? तो नाउ हियर कम्स द रोल ऑफ सीयू। सीयू का रोल आ गया। कंट्रोल यूनिट जो है एक एनेबल सिग्नल देता है। एनेबल सिग्नल देने का मतलब क्या है? एनेबल सिग्नल देने का मतलब यह है कि जो आपका इनपुट है वो इनपुट अपने आप ही डेटा नहीं सेंड करेगा। सपोज कीजिए कि ये एक पेन है
और ये पेन मुझे आपको देना है, तो आई हैव टू गिव यू, राइट। और मैं आपको कहूं कि ये पेन ले लो, तो ये पेन ले लो और इसको मैं अपने हाथ में ही रखूं, आपको दूं नहीं। या फिर आपको मैंने दिया ये पेन लेकिन आपने लिया नहीं, तो क्या मैंने ये पेन आपको दे दिया? नहीं। इनपुट यूनिट इज रेडी टू गिव इट्स डेटा, बट इफ ALU और CU इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, अगर CU जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है इनपुट किए गए डेटा को, तो क्या वो डेटा इनपुट हो गया? नहीं हुआ। क्या होगा? इनपुट डेटा तभी होगा जब इन सारे डिवाइसेस के थ्रू डेटा जाएगा और यहां CU के द्वारा एक्सेप्ट होगा। जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक डेटा नहीं जाएगा। तो इसी को एक्सेप्ट करने के लिए यहां पर CU होता है, कंट्रोल यूनिट, जो हर एक अलग अलग जितने भी यूनिट हैं उन सब को वो क्या करता है? मैनेज करता है। इट इज द मैनेजर, कंट्रोलर है वो, कंट्रोल यूनिट नाम ही है। तो नाम क्या कर रहा है? वो सब चीजों को कंट्रोल करेगा, जितने भी अलग अलग तरह के जितना डिवाइसेस लगे हुए हैं वो सबको कंट्रोल करेगा। अब जब ये कंट्रोल करेगा, इनपुट डिवाइसेस जो है वो इनपुट डिवाइसेस को सबको कंट्रोल करेगा, तो वो जो भी डेटा दिया गया है उसको एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद कहीं तो स्टोर करेगा। कहां स्टोर करेगा? मेमोरी में स्टोर करेगा। अब ये जब मेमोरी में स्टोर करने लगा, तो ये जो मेमोरी में स्टोरेज होगा वो किस में होगा? तो प्राइमरी मेमोरी में स्टोरेज होगा। कहां होगा? प्राइमरी मेमोरी में स्टोरेज होगा। क्यों? क्योंकि मान लिया कि आपने यहां पर, ये देखिए यहां पर मैंने कंप्यूटर बनाया हुआ है, इस कंप्यूटर में आपने डेटा दिया है। क्या दिया है? आपने दिया A। जैसे ही आपने A दिया तो इसमें क्या होता है, जो कीबोर्ड होते हैं, कीबोर्ड के पीछे एक किट लगा होता है जो कि इसको ASCII कोड्स में चेंज कर देता है। ASCII, ASCII कोड्स में चेंज कर देता है। ASCII कोड्स A का जो है कितना होता है? 65। फिर उसके बाद इसको बाइनरी कन्वर्जन किया जाता है, तब ये 0101 में जाके चेंज होता है। तो जब हम लोग लिखते हैं A तो जाता है उसका ASCII कोड्स। ASCII कोड्स क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नाम ही है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मतलब ये अमेरिका का एक ऐसा स्टैंडर्ड कोड जो कि हमारे दिए गए इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज कर देता है। तो इसको क्या कहते हैं? ASCII कोड्स बोलते हैं। तो हमारा जितना भी कीबोर्ड के थ्रू जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो सब के सब ASCII कोड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे अंदर में प्रोसेसिंग उसकी चलती है, और प्रोसेसिंग होने के बाद पता चलता है कि अच्छा वो A लिखा गया था, मतलब A डायरेक्टली यहाँ लिखा और A यहाँ अपीयर हो गया, ऐसा नहीं है। ये A को प्रोसेस होना है, तो वही चीज यहाँ पर A जो है यहाँ जाता है, यहाँ पर से A हमने दिया। अब ये अंदर गया, अंदर में ये A जो है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जा रहा है, तो ये A जो है वो क्या होगा? 65 जाएगा, 65 जाएगा। क्यों? क्योंकि A का जो ASCII कोड्स होता है वो 65 है। तो 65 अंदर गया, 65 को यहाँ पर मैनेज किया गया, यहाँ पर जो है 65 को तोड़ा गया, देखा गया कि हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड। तो 65 को कन्वर्ट किया गया, तो ये 65 जो है कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। तो CU ने ऑर्डर दे दिया मेमोरी को कि भाई प्राइमरी मेमोरी तुम 65 को स्टोर कर लो। यहां पे 65 स्टोर हो गया। जैसे ही 65 स्टोर हो जाता है तो यहां पर जो मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, CU के कहने पर कंट्रोल यूनिट फिर आदेश देता है। किसको? प्राइमरी मेमोरी को। क्या आदेश देता है? यह आदेश देता है कि भाई
जो प्राइमरी मेमोरी में हमने अभी स्टोर किया था जो कि 65 है, उस 65 को आप एलयू को भेजो तो यहां पे ये एलयू के पास चला जाता है, यहां आ गया 65, है ना। तो ये 65 यहां चला गया, इसकी प्रोसेसिंग हुई तो पता चला कि 65 का जो नंबर है वो कन्वर्ट किया गया बाइनरी नंबर 100001, कुछ तो आएगा, है ना, कुछ तो आएगा। तो वो जो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हुआ, उस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करने के बाद ये पता चलता है कि भाई जो हमारा वो जो हमारा 65 था, ये 65 का कुछ बाइनरी नंबर है जो कि 10111001 कुछ तो है, तो वो जो है कन्वर्ट हो चुका है और इसका मतलब होता है ए। तो अब जो है ये फिर से आता है 65 इज इक्वल टू ए स्टोर होता है और फिर वही स्टोरेज जो है आउटपुट में निकलता है ए के रूप में। तो वही आउटपुट यहां हमें दिखता भी है। मैं दोनों चीजों को एकदम साइमल्टेनियसली बता रहा हूं। ये हमारा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है। ये कैसा आर्किटेक्चर है? ब्लॉक डायग्राम आर्किटेक्चर है, जो कि कंप्यूटर में अंदर में कैसे काम होता है। जो इस सिस्टम यूनिट, ये आपका सिस्टम यूनिट है। क्या है? ये आपका सिस्टम यूनिट है, जिसको कि मैंने इस तरीके से दर्शाया है ना। और ये सिस्टम यूनिट जो है हमारा मॉनिटर से कनेक्टेड है और कीबोर्ड से कनेक्टेड है। कीबोर्ड से कनेक्टेड मतलब इनपुट यूनिट से कनेक्टेड, और जो मॉनिटर से कनेक्टेड मतलब आउटपुट यूनिट से कनेक्टेड। तो ये सारी चीजें जो है मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि एकदम बिल्कुल दोनों जो है बाइफरकेट करके मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से आप यहां पर डेटा देते हैं वही चीजें हमें यहां पर दिखती भी हैं और किस तरीके से वो प्रोसेस होती है। तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलेंगी, है ना। अब यहां पर हमने कीबोर्ड माउस उसी तरीके से हर जितने भी डिवाइसेस हैं उन सब से जो है इनपुट जाता है और यहां पर सीयू उसको एक्सेप्ट करता है, उसको स्टोर करता है, फिर उससे प्रोसेस करवाता है और प्रोसेस कराने के बाद जो रिजल्ट है उसको जो है वो क्या करता है, उसको आउटपुट को दे देता है, डिस्प्ले करवा देता है। तो ये कंट्रोल यूनिट का मतलब, कंट्रोल यूनिट is the whole and sole authority to process any input data। ठीक है, कोई भी इनपुट डेटा जब हम लोग करते हैं तो उसको प्रोसेस करने के लिए हमारा कंट्रोल यूनिट जो है वो सबसे ज्यादा उत्तरदायी होता है। अब यहां पर देखिएगा कि हमने यहां पर जो शो किया है कि आपका कंट्रोल यूनिट है तो वो एलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को वो देता है स्टोरेज के बाद। जो स्टोरेज के बाद अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को दिया जाता है वो कैसे प्रोसेस हुआ है हमने देखा। 68 या 65 गया तो 65 को जो है वो 1010 में कन्वर्ट किया गया। तो ये जो 1010 में कन्वर्ट किया गया है ये बाइनरी नंबर्स में कन्वर्जन होता है। और वो कैसे होता है वो भी मैंने शायद पहले बताया है, फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए, शायद आप लोगों को याद आ जाए। तो यहां पर जो है आप देखेंगे कि ये देखिए, अगर मान लिया कि आपके पास कोई बाइनरी नंबर है, जैसे आपके पास नंबर है 5, इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो इसका 5 क्या है, ये डेसिमल है, इसका बेस 10 होगा और इसका इक्विवेलेंट क्या है, बाइनरी। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाइनरी का मतलब होता है 2, मतलब होता है 0 और 1, जबकि डेसिमल का मतलब होता है 10। तो ये जो 10 है इसका क्यों 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 9 तक देखेंगे तो ये टोटल आपका कितना नंबर है 10, इसलिए इसका बेस 10 होता है। तो ये हो गया डेसिमल, और ये आपका डेसिमल है और ये आपका बाइनरी है। ये क्या है, बाइनरी, और ये है आपका डेसिमल।
तो ये आपका बाइनरी डेसिमल। आप कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं वो भी चीजें हैं। 5 को अगर हमें कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में तो क्या करेंगे, 2 इसका बेस होता है, 2 से भाग दे देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसका कैसे नहीं करेंगे, 2 2 जा 4 है ना, 2 2 जा 4, 1 बचेगा है ना। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 1 जा 2, बचेगा कितना 0। नीचे से लेके ऊपर तक इसको लिख देना है 1 0 1। तो ये 1 0 1 जो है यही आपका आंसर हो जाएगा, ये 5 के लिए होगा है ना। 1 0 1 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी को अगर मान लिया कि हमें कुछ और डिफरेंट नंबर के लिए निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो डिफरेंट नंबर के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये देखिएगा कि अब देखिएगा कि डिफरेंट नंबर के लिए मान लिया 25 के लिए हम लोग निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे। 25 के लिए निकालेंगे, फिर 2 से देंगे, भाग देंगे, कितना 12 बार लगेगा, 1 बच जाएगा। फिर इसको देंगे 2 से 6 टाइम्स लगेगा, 0 बचेगा। फिर 2 से देंगे 3, 0 बचेगा है ना। फिर 2 से देंगे 2 1 जा 2, 1 बचेगा। अब नीचे से लेके इसको ऐसे लिख देंगे। तो नीचे में क्या है 1 1 1 1, फिर 0 0 0 0 और ऊपर में 1। तो नीचे से ऊपर हमेशा याद रखिएगा, नीचे से ऊपर ही हम लोग लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा है ना। तो नीचे से ऊपर जो है हम लोग लिखते हैं। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका देखिए आया है 1 1 0 0 1। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो गया। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछे 25 टू द बेस 10 इज इक्वल टू हाउ मच बाइनरी, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को पता चल गया कि कोई ना कोई डेसिमल को कैसे हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ठीक उसका उल्टा हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि आखिर कोई बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे चेंज किया जाए। तो एक बाइनरी नंबर को जो डेसिमल में चेंज किया जा सकता है वो इस तरीके से चेंज किया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पे 1 1 0 0 1 है, तो इसको हम लोग मार्किंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको हम लोगों को जो है मल्टीप्लाई करना है कितना से 2। सबसे पहले इधर का लेंगे हम लोग 2 टू द पावर 0 प्लस नेक्स्ट, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूं मैं। यहाँ पे देखिएगा जो नंबर है सबसे पहले वो ले लेंगे हम लोग, ये वाला नंबर सबसे पहले लेंगे। तो 1 इंटू 2 टू द पावर 0 0 है, प्लस दूसरा वाला है 0 इंटू तो अभी यहां पे देखिएगा 1 इंटू 2 टू द पावर 0 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 आ गया 0, ये भी 0 हो गया। अब नेक्स्ट आ गया फिर 1, तो प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस फिर नेक्स्ट देखिएगा तो ये 1 आ गया और उसके ऊपर में 4 लिखा हुआ है, तो 1 इंटू 2 टू द पावर 4। अब इसको निकालिए कितना आएगा 1 इंटू 2 टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी होगा तो 0 आएगा, फिर से 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है 0 आएगा। 1 इंटू 2 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 16। तो अब कितना हो गया 1 प्लस 8 प्लस 16 कितना आ जाएगा 25। तो देखिए हमने उसको चेक भी कर लिया कि हाउ अ बाइनरी नंबर कैन बी कन्वर्टेड टू डेसिमल। तो दिस विल बी आवर आंसर।
तो इस तरीके से हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो यही कंप्यूटर भी करता है और इसी तरीके से पूरा का पूरा जो है हमारा सिस्टम काम करता है। इसके डेफिनेशंस वगैरह भी मैं आपको दूंगा और ये सब सारी चीज़ें इसमें आपको अवेलेबल रहेंगी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा एंड आई होप कि जितनी भी चीज़ें आज मैंने बताई वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी जब whenever you are writing for your examination, जब भी आप अपने एग्जामिनेशन के लिए लिखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर क्या होता है और इससे एक क्वेश्चन आना मस्ट है। तो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ अंडरस्टैंड हुआ होगा, आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर, हैव फन।